एक गांव में एक लड़का रहता था। उम्र लगभग 12-13 साल होगी। माता पिता का देहांत हो चुका था और अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके खुद के खेत भी नहीं थे, दूसरों के खेतों में काम करता था। तब बड़ी मुश्किल से थोड़े पैसे की व्यवस्था हो पाती और उसी से उसका घर चलता। परिस्थितियां भले ही उसके अनुकूल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ाई लिखाई में उसका बहुत मन लगता था। धीरे धीरे क्लास 10th आ गया और वो दिन रात मेहनत करता था। गांव वालों को पूरा यकीन था कि ये लड़का पूरे गांव में सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा, सबसे ज्यादा नंबर लाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अनएक्सपेक्टेड एक सब्जेक्ट में लड़का फेल हो गया। जो गांव वाले उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे कि इतना पढ़ता है, फर्स्ट आएगा, अब उसको ताने देने लगे। जब वो घर से खेत के लिए जाता तो उसको कानों में सुनाई पड़ता कि बनते तो बहुत होशियार थे, देखो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, फर्स्ट आना तो दूर, एक सब्जेक्ट में फेल ही हो गए। ये ताने उसको बड़ा परेशान करते थे। एक दिन वो गुरुजी के पास गया और उनसे बोला, गुरुजी मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और गांव वाले मुझे ताने देते हैं। तब गुरुजी ने उससे कहा, तुम एक काम करना, जब तुम अपने घर से खेत के लिए जाते हो काम के लिए, लोटे में जल भर के लेते हुए जाना और यह देख लेना कि एक बूंद भी जल नीचे ना गिरे। अगले दिन से उसने ऐसा ही करा। वो लोटे में जल लेकर सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस उस लोटे में भरे जल पर रहता था उसका कि कहीं गिर तो नहीं रहा है। फिर वो महात्मा जी के पास गया अगले दिन और महात्मा जी ने फिर उससे पूछा, क्यों भाई आज तुम्हें लोगों के ताने सुनाई दिए? तब बोला, नहीं महात्मा जी हमें पता ही नहीं, हमारा सारा ध्यान तो लोटे में भरे जल पर था कि वो कहीं नीचे ना छलक जाए। और इस तरह से उसने लोगों की कई बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। और इस साल उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी और नतीजा वो पूरे गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में प्रथम आया। ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख दे जाती है कि अपने काम में इतना ढल जाओ, इतना फोकस कर लो कि लोगों की बातें आपके कानों को सुनाई ना दें। जैसे कैमरा होता है ना, वो सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करता है और बाकी चीजों को ब्लर कर देता है। वैसे ही आप अपने टारगेट पर फोकस करिए, बाकी चीजें तो अपने आप ही ब्लर हो जाएंगी।